हेलो बच्चों, चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैग्नेट्स के साथ आप बचपन में खूब खेले होंगे, आप समझते भी होंगे मैग्नेट्स क्या होती हैं, वो क्या करती हैं, है ना। लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, मैग्नेट्स के बारे में। जो नई चीज़ें जो आप नहीं जानते कि मैग्नेट्स कहाँ से आई, सबसे पहले मैग्नेट किसने देखा, किसने बनाया मैग्नेट, कितने तरीके की मैग्नेट होती हैं, कैसी कैसी शेप हो सकती हैं, किस चीज़ से मैग्नेट बनती है, तो वो सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहेली एंड बूझो है ना, जो डंपिंग स्टेशन पे गए वो उन्होंने वहाँ पे क्रेन से देखा कि यहाँ पे एक मैग्नेट लगा रखी है और मैग्नेट की हेल्प से कूड़े में से आयरन के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उठाया जा रहा है। ठीक है, तो उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये मैग्नेट यहाँ पे ऐसे कैसे काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि कूड़ा उठाने वाले एक डंडे के साथ में मैग्नेट बांधे रखते हैं और उसको सड़क पे घिसराते हुए चलते हैं। उसके साथ में छोटे छोटे लोहे के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, कील है या और कोई भी लोहे का ऑब्जेक्ट है, वो उसके साथ आगे चिपक जाते हैं। फिर वो उसको कबाड़ी में बेच देते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। ठीक है, यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स एंड हैव यू एन्जॉयड प्लेइंग विद देम। तो आपने उन्हें मैग्नेट्स को देखा भी है और उनके साथ खेला भी है। मैग्नेट मतलब चुंबक के साथ। आपने देखा होगा कि अलमारी के ऊपर, अलमीरा के ऊपर कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसे कोई स्टिकर्स चिपके रहते हैं रेफ्रिजरेटर के ऊपर, या पेंसिल जो है पेंसिल बॉक्स के अंदर बड़ी अच्छे से फिट रहती है, उसको निकालते टाइम थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। या फिर पिन होल्डर के अंदर जब जैसे ही आप ये पिन छोड़ते हो तो वो एकदम से कहीं जाके चिपक जाती है। ठीक है, तो ये सब इनके पीछे रीज़न क्या है कि इनमें कहीं ना कहीं मैग्नेट्स होते हैं बच्चे, जिसकी वजह से ये ऐसे आपस में चिपक रहे हैं। अब हिस्ट्री पे बात करते हैं, मैग्नेट्स कैसे डिस्कवर हुई, हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। तो ऐसी एक कहावत है, एक स्टोरी है कि देयर वाज ए शेफर्ड नेम मैग्नस। एक मैग्नस नाम का गडरिया था, एंशियंट ग्रीस में रहता था। वो अपनी भेड़ों के झुंड को डेली चराने के लिए लेके जाता था पहाड़ों पे, और उसके पास एक लकड़ी थी, एक डंडा था जिसका एक हिस्सा उस पर लोहा लगा हुआ था। ठीक है, आयरन की प्लेट लगी हुई थी उसके एक सिरे पे, स्टिक पे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी वो आयरन स्टिक किसी पत्थर के साथ जाके चिपक गई और उसको वहाँ से हटाने में उसको जोर लगाना पड़ा, उसको ताकत लगानी पड़ी। तो वहाँ से उसको ये हुआ कि ये चिपक कैसे रही है, क्यों चिपक रही है, छूट क्यों नहीं रही है मेरी डंडी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेट का एक शुरुआत हुई। मैग्नेट के बारे में जाना लोगों ने कि मैग्नेट क्या होती है। ठीक है, द रॉक वॉज ए नेचुरल मैग्नेट। जो पत्थर था, जो रॉक थी, वो एक नेचुरल मैग्नेट थी। एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड स्टिक। तो उसने आयरन टिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो इस तरीके से नेचुरल मैग्नेट्स का जो है डिस्कवर हुआ। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट। ऐसे पहाड़ों को मैग्नेटाइट का नाम दिया गया, या फिर शायद इस गडरिये के नाम पे, शेफर्ड के नाम पे नाम दिया गया मैग्नेटाइट या मैग्नेट। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। मैग्नेटाइट के अंदर बच्चे आयरन होता है। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट ए प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया। कुछ लोगों का मानना है कि जो मैग्नेटाइट है वो सबसे पहले मैग्नीशिया जगह पे पाया गया या डिस्कवर किया गया। द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नॉन एज मैग्नेट्स। तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है उन्हें हम मैग्नेट्स कहते हैं। ठीक है, अब बहुत अलग अलग तरीके की मैग्नेट्स हम जानते हैं आज के टाइम पे, और अलग अलग शेप की हमने मैग्नेट्स भी बनाई हैं। खुद से जो मैग्नेट्स हमने बनाई हैं उन्हें आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। जो मैग्नेट्स हमने खुद बनाई हैं लोहे से, कोबाल्ट से, तो उन्हें हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। ये कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के डिज़ाइन हैं। इसे बार मैग्नेट कहते हैं, इसे सिलेंड्रिकल मैग्नेट कहते हैं, देखो क्योंकि सिलेंडर की तरह है ना शेप। इसे हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं, जैसे घोड़े की नाल होती है हॉर्स शू मैग्नेट। और ये डबल बेल की तरह
ये भी एक मैग्नेट ही है, ठीक है। और ये बार इसलिए है, जैसे कि आप चॉकलेट बार खाते हो तो उसकी शेप बार की तरह होती है, इसलिए इसका नाम बार है। एक्टिविटी आप खुद पढ़ें, देखें क्या होता है। आपने खेला हुआ है, चुंबक से चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। कोई भी आयरन का कोई की ले लो आप, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं बच्चे? जो ऑब्जेक्ट्स, जो मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, और जो आयरन से, इनसे अलावा जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं। द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स ए मैग्नेट आर मैग्नेटिक। एग्जाम्पल के लिए आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, जैसे कि लोहा, निकल और कोबाल्ट जो हैं मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो इन्हें मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवार्ड ए मैग्नेट, जो मैग्नेट की तरफ, जो चुंबक की तरफ अट्रैक्टेड नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, जैसे वुड, ये सारी चीज़ें जो है नॉन मैग्नेटिक में आ जाएगी। पेपर है, ग्लास है, आपका लेदर है, शूज़ है, ये सब क्या है? नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है। अब छोटी सी एक ये बात जाने कि क्या अर्थ में भी मैग्नेट होता है? जो सैंड है, सॉइल है, उसमें मैग्नेट होता है क्या? तो एक चुंबक लेके और उसको धरती में रगड़ो, मिट्टी में रगड़ के देखो और ऊपर उठा के देखो, अगर उस पर कुछ पार्टिकल्स लगे हुए हैं, हो सकता है कि वो सैंड हो सकता है कि वो आयरन पीसीज हो, है ना। आप एक बार उसको अच्छे से हिला के देखो, उसको हिलाएंगे और उसके बाद फिर से चेक करेंगे। जेंटली शेक द मैग्नेट। शेक करने के बाद भी अगर इसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि सैंड में कुछ आयरन पार्टिकल्स थे जो इस पर चिपक गए हैं। और बिल्कुल ही कुछ भी नहीं आता तो मतलब सैंड में कोई भी आयरन पार्टिकल नहीं है, अदरवाइज सैंड तो इस पर चिपकेगी नहीं। सैंड डज नॉट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स दी मैग्नेट। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।